नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सवीन गुप्ता, विट्रो रेटिना कंसल्टेंट एट पॉली आई हॉस्पिटल लुधियाना से आपको इस वीडियो के थ्रू आँख के पर्दे की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम बोलते हैं ARMD मतलब एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ जागरूकता फैलाना चाहता हूँ। उसके लिए ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये बीमारी यूजुअली 50 इयर्स के लोगों में पाई जाती है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ इस बीमारी के बारे में आगे बताऊं, मैं कुछ आपको फंक्शन बताना चाहता हूं कि जो हमारी आँख है वो कैसे फंक्शन करती है। ये मॉडल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ये मॉडल आई का है जिसके अंदर ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट है जिसे बोलते हैं कॉर्निया मतलब शीशा, ठीक है, ये से बोलते हैं कॉर्निया। इसके बिल्कुल पीछे होता है आइरिस मतलब काली पुतली जिसे हम बोलते हैं। इस काली पुतली के पीछे जो होता है वो होता है लेंस। लेंस के पीछे होता है एक कैविटी मतलब एक एरिया, एक खाली एरिया जिसे हम बोलते हैं विट्रस कैविटी, जिसके अंदर एक जेल मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं विट्रस जेल। और इसके तुरंत पीछे सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है आई का जिसे हम बोलते हैं रेटिना मतलब आँख का पर्दा। इस आँख के पर्दे के दो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ये ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं आँख की नस। नस मतलब जो आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो सेंटर पार्ट ऑफ दी पर्दा होता है मतलब पर्दे का जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं मैक्युला। 95% रोशनी इस मैक्युला में होती है। आई जो फंक्शन करती है उसमें होता क्या है कि जो लाइट आती है वो बाहर से आती है, ये कॉर्निया, ये जो शीशा है वहाँ से, काली पुतली से, और जो लेंस होता है उससे ये बेंड होके ये पर्दे पे सेंटर में गिरती है। सेंटर मतलब जो आपको मैंने पहले बताया था मैक्युला, आँख का पर्दे का जो सेंटर है। जब ये पर्दे के सेंटर पॉइंट पे गिरती है तब हमें जो है बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। कोई भी बीमारी जिसके अंदर इस सेंटर पॉइंट पे सूजन हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो हमारी नज़र पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। या तो हमें धुंधला दिखने लगता है या हमें ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ दिखना शुरू हो जाता है या बिल्कुल रोशनी चली जाती है। इसी बीमारी को कहते हैं ARMD जिसे आज डिस्कस कर रहे हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। ये बीमारी 50 से ऊपर वाले लोगों को होती है और ये सिर्फ नज़र के लिए नहीं, ये बहुत मेंटली भी बहुत इम्पेक्ट करती है। बिकॉज जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो एजेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, वो ऑलरेडी बहुत अदर प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं और साथ में एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसमें रोशनी कम हो जाए तो ये उनको मेंटली भी बहुत इफेक्ट करती है। तो ऑल टुगेदर इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी 50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप या उससे ऊपर है तो उनको अपनी आंखों का पर्दा रेगुलरली चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो प्रॉब्लम है ARMD ये 2 फॉर्म्स में होती है। एक को बोलते हैं ड्राई ARMD और एक को बोलते हैं वेट ARMD। ड्राई ARMD जो होती है वो थोड़ी लेसर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है। लेसर जो इसका जो प्रभाव है रोशनी पे वो कम है, इसमें विजन नॉर्मल रहती है। और जो इसका सीवियर फॉर्म है उसे बोलते हैं वेट ARMD। वेट ARMD के अंदर जो आंखों की नज़र है उस पर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो 3 फॉर्म्स में हो सकता है, या तो विजन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है या एकदम से ही कई केसेस में एकदम से ही बिल्कुल गिर जाती है रोशनी, या जो सीधी लाइन है वो ऊपर नीचे दिखने लगती है इंसान को, मगर ऊबड़ खाबड़ मतलब ऊबड़ खाबड़ दिखना शुरू हो जाता है। इसके लिए जब आप रेटिना स्पेशलिस्ट के पास आते हैं वो पर्दे की जांच करते हैं
एक स्कैन करते हैं जिसे कहते हैं ओसीटी स्कैन। वो हमें क्लियरली दिखाता है कि किस एरिया के अंदर जो सूजन है, और सूजन है तो वो कितनी है। कई बार हमें डायग्नोसिस मतलब इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए एंजियोग्राफी की भी सहायता लेनी पड़ती है। और एक बार जब ये बीमारी कंफर्म हो जाती है तो इसका बहुत ही सरल इलाज है, जिसके अंदर हम आँख में एंटी वेजफ इंजेक्शंस लगाते हैं। आँख में इंजेक्शन लगते हैं, सुनने में थोड़ा डर लगता है मगर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, बहुत ही सरल प्रोसीजर होता है, ऑफिस प्रोसीजर होता है। इस इंजेक्शन के बाद आपको ना कोई रेस्ट और ना ही कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है। वो इंजेक्शंस आँख के अंदर रहते हैं, 1 महीना अपना काम करते हैं और इस इंजेक्शन से इस बीमारी को हराया जा सकता है। काफ़ी रिसर्च हुई है इस टॉपिक पे, इस बीमारी पे, और उसमें यही पाया गया है कि अगर ये इंजेक्शंस हम लगाते हैं, मतलब इस बीमारी का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, 20 से लेकर 25% केसेस के अंदर विजन इम्प्रूव हो जाता है। हम दोबारा हमारी रोशनी पहले जैसी हो जाती है। और 70 to 75% केसेस के अंदर जो रोशनी है एटलीस्ट स्टेबल हो जाती है। जितनी रोशनी आप लेकर आते हैं एटलीस्ट लाइफ लॉन्ग उतनी रोशनी मेंटेन रहती है। मगर साथ में ये भी देखा गया है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराते तो 95% ऑफ केसेस के अंदर सिवियर विजुअल लॉस होता है। सिवियर विजुअल लॉस मतलब कि टोटल ब्लाइंडनेस। तो ये बीमारी से बचिए नहीं, ये भागिए नहीं। ये बीमारी अगर होती है तो इसका प्रॉपरली इलाज कराइए। बहुत सरल इलाज है, इंजेक्शन एकमात्र इलाज है इस बीमारी का, और इससे आप लाइफ लॉन्ग बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं विदाउट डिपेंडेंसी। बिकॉज ये बीमारी बुजुर्गों की है, बड़े लोगों की बीमारी है, एजेड लोगों की बीमारी है। तो वो, और हर एजेड आदमी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, तो इसलिए ये ज़रूरी है इसका इलाज करवाएं, स्क्रीनिंग के लिए आए ताकि ये बीमारी होने से पहले ही पकड़ी जाए। और दूसरा, अगर ये हो जाती है इसका प्रॉपर इलाज हो ताकि हम विजन को बचा पाएं। थैंक यू।